नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा सियासी भंवर बनता जा रहा है जिससे बाहर निकलना फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव की तैयारियों में जुटे पश्चिम के ठाकुर नेताओं के लिए चंद्रशेखर आजाद एक बुरे सपने की तरह उभर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन पर एक बार फिर से ठाकुर वर्सेस दलित की वो आग सुलग उठी है जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल के पूरे समीकरण को राख कर सकती है। आज के इस इनसाइड ट्रैक में हम समझेंगे कि आखिर देवबंद के लालवाला गांव में ऐसा क्या हुआ जिसने 2017 के खौफनाक जातीय संघर्ष की यादें ताजा करके रख दी हैं। चंद्रशेखर आजाद ने क्या अल्टीमेटम दिया है और कैसे यह पूरा विवाद यूपी के सियासी गणित को तहस नहस करने की ताकत रखता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का केंद्र है सहारनपुर जिले के देवबंद क्षेत्र का लालवाला गांव। विवाद की जड़ में है महज 2 बीघा जमीन, जिस पर 2 पक्षों के अपने अपने दावे हैं। एक पक्ष ठाकुर समाज का है और दूसरा दलित समाज का। जमीन पर कब्जे, निर्माण का कार्य और वहां एक विशेष तस्वीर रखने को लेकर शुरू हुई कहासुनी हिंसक संघर्ष में तब्दील हो गई। जमकर पथराव हुआ, लाठियां चली और दोनों पक्षों के लोग लहलुहान हो गए। लेकिन असली बवाल तब शुरू हुआ जब नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रविवार को सहारनपुर के एसबीडी जिला अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने दलित समाज के घायलों का हाल जाना। अस्पताल में जो हालात उन्हें दिखाई दिए, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर सीधे सिस्टम पर धावा बोल दिया। चंद्रशेखर आजाद ने बेहद आक्रामक तेवर अपनाते हुए यूपी सरकार, पुलिस प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका सीधा आरोप था कि दलित समाज के घायलों को जानबूझकर इलाज से रोका गया है। उनके हाथ पैर टूटे हैं, सिर फूटे हैं, आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने पुलिस के दबाव में उनकी मेडिकल रिपोर्ट को बेहद हल्का कर दिया है ताकि ठाकुर पक्ष पर संगीन धाराएं ना लग सके। इतना ही नहीं, आजाद ने यह सनसनीखेज दावा भी किया कि पुलिस ने घायलों पर यह दबाव बनाया कि अगर उन्होंने मेडिकल करवाया या शिकायत दर्ज की तो उनके नाम भी क्रॉस एफआईआर में डाल दिए जाएंगे। आजाद का आरोप है कि पुलिस ने ठाकुर पक्ष की तहरीर पर तो तुरंत एक्शन लिया और दलित समाज के दर्जनों लोगों पर संगीन धाराएं थोप दी, लेकिन दलित पक्ष की चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इन हालातों को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने खुलेआम प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, दलितों की एफआईआर दर्ज नहीं हुई और दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो 14 मई को सहारनपुर में एक भयंकर और विशाल आंदोलन किया जाएगा। इस पूरी घटना को राजनीतिक पटल पर रखते हुए उन्होंने कहा कि यह अन्याय सरकार के इशारे पर हो रहा है और यदि दलित, पिछड़े, मुस्लिम, किसान, मजदूर और नौजवान एकजुट हो जाएं तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन तय है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग है जो अगर जमीन पर उतर गई तो बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में जीत दर्ज करना लोहे के चने चबाने जैसा हो जाएगा। आजाद यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी एक्टिव कर दी और उत्तराखंड, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, यमुनानगर, जगाधरी और शामली तक के अपने समर्थकों को सहारनपुर कूच करने का खुला आह्वान भी दे दिया। अब जो लोग यूपी की राजनीति को करीब से समझते हैं, उन्हें लालवाला की इस घटना में 2017 के शब्बीरपुर कांड की पूरी झलक दिखाई दे रही है। दरअसल मई 2017 में सहारनपुर के ही शब्बीरपुर गांव में महाराणा प्रताप जयंती को लेकर दलित और ठाकुर समाज आमने सामने आ गए थे। तब भी भयानक हिंसा हुई थी और उसी शब्बीरपुर कांड की आंच से चंद्रशेखर आजाद सिर्फ रावण का एक राष्ट्रीय दलित चेहरे के तौर पर उदय हुआ था। आज 2026 में लालवाला में फिर से वही ठाकुर वर्सेस दलित का नैरेटिव सेट हो रहा है। प्रशासन भी यह बात अच्छी तरह जानता है कि अगर सहारनपुर में एक बार फिर से दलित और ठाकुर टकराए तो यह आग सिर्फ देवबंद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी में यह फैल जाएगी। यह विवाद ऐसे नाजुक वक्त में हुआ है जब यूपी में 2027 की राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर बिरादरी का अच्छा खासा प्रभाव है और वे पारंपरिक रूप से बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन इन सीटों पर दलित, विशेषकर जाटव और गैर जाटव वोटरों की संख्या बहुत बड़ी है। ऐसे में बीजेपी के वो ठाकुर विधायक, सांसद और भावी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भयंकर धन संकट में फंस चुके हैं। अगर वे खुलकर ठाकुरों का समर्थन करते हैं तो पूरा दलित समाज उनके खिलाफ लामबंद हो जाएगा।
और अगर वे दलितों के पक्ष में बोलने की कोशिश करते हैं तो उनका अपना ठाकुर वोट बैंक नाराज होकर उनसे छिटक जाएगा। बीजेपी का सिरदर्द भी इसलिए बड़ा है क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव पहले ही पीडीए के नारे के साथ बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा चुके हैं और अब इस समीकरण में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने सत्ता पक्ष के लिए मामले को और गंभीर बना दिया है। आजाद जिस मुखरता से दलितों के लिए सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं उससे दलित मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ और मजबूत हो रहा है। 2027 के चुनावों में अगर ठाकुर बनाम दलित का ये नैरेटिव सेट हो गया तो दलित वोटर पूरी तरह से बीजेपी से कटकर आजाद समाज पार्टी सपा या बसपा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यह बीजेपी के हिंदू एकता वाले फॉर्मूले की बहुत बड़ी हार होगी। यही कारण है कि भाजपा के मौजूदा ठाकुर विधायक और टिकट की उम्मीद लगाए बैठे संभावित उम्मीदवार इस वक्त भारी तनाव में हैं। और अंत में आपको पूरा मामला भी बताते चलते हैं। देवबंद के लालवाला गांव में यह पूरा बवाल 9 मई को महज 2 बीघा जमीन को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस को दी गई लालवाला गांव के निवासी रविंद्र राणा की तहरीर के मुताबिक उन्होंने गांव के ही नरेश कुमार से 15 साल पहले 32 बीघा जमीन का बैनामा कराया था। उनका दावा है कि वे 15 साल से इस जमीन पर काबिज हैं और हाल ही में वहां निर्माण कार्य करा रहे थे। रविंद्र का आरोप है कि गांव के रामचंद्र और उनके साथी इस जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ दिन पहले गांव के मंदिर से इस जमीन पर कब्जा करने का ऐलान भी किया गया था। तहरीर में कहा गया कि 9 मई को दलित समाज के लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। भारी पथराव हुआ जिसमें रविंद्र राणा, उनकी पत्नी मंजू और बेटा मयंक राणा घायल हो गए। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने घटना के तीसरे दिन दलित समाज के 21 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ जबरन कब्जा करने, पथराव और पुलिस पर हमला करने की संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं दूसरी तरफ दलित समाज की कहानी बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि यह विवाद मूल रूप से महज 2 बीघा जमीन और वहां एक विशेष तस्वीर रखने को लेकर शुरू हुआ था। उनका आरोप है कि ठाकुर पक्ष के लोगों ने एकजुट होकर उन पर जानलेवा हमला किया जिसमें दलित समाज के कई लोगों के हाथ पैर टूट गए और सर फट गए। दलित पक्ष और चंद्रशेखर आजाद का सबसे बड़ा आरोप यही है कि जब वे अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस ने सिर्फ ठाकुर पक्ष की कहानी सुनी और एक तरफा कार्रवाई करते हुए दलितों को ही मुजरिम बना दिया। जैसे ही मामला तूल पकड़ने लगा और प्रशासन के हाथ पैर फूले तो आधी रात डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ। डीएम अरविंद कुमार चौहान और एसएसपी अभिनंदन खुद जिला अस्पताल दौड़ पड़े। जब बारीकी से जांच हुई तो पता चला कि वाकई घायलों की चोटों को मेडिकल रिपोर्ट में सही ढंग से अंकित नहीं किया गया था। इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि घायलों की जांच सोमवार को कराने के लिए कहा गया था। इस भारी लापरवाही के आरोप में अस्पताल के 3 इमरजेंसी मेडिकल अधिकारी को नोटिस जारी करके 3 दिन के अंदर उनसे जवाब तलब किया गया। आज लालवाला की घटना एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी बन चुकी है। एक तरफ ठाकुर समाज अपनी जमीन और स्वाभिमान की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ दलित समाज पुलिस उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन आजाद के 72 घंटे के अल्टीमेटम से पहले इस मामले को सुलझा पाता है या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार फिर 2017 जैसे किसी जातीय संघर्ष और राजनीतिक उथल पुथल का गवाह बनेगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।